हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। रेखा एक्स बटे ए बराबर वाई माइनस एक बटा में दो बराबर जेड माइनस दो बटा में तीन में बिंदु ए कोमा छः कोमा तीन का प्रतिबिंब ज्ञात कीजिए। मुख्य अवधारणा हमारा जो प्रश्न है वो त्रिविमीय ज्यामिति से संबंधित है, जिसके अंदर हम सबसे पहले बात करेंगे रेखा का कार्तीय समीकरण। तो देखो, रेखा का जो कार्तीय समीकरण है वो होता है हमारा एक्स माइनस एक्स एक बटा में ए बराबर वाई माइनस वाई एक बटा में बी बराबर जेड माइनस जेड एक बटा में सी। जहाँ हमारे ए बी सी है वो रेखा के दिक् अनुपात है, तो हम लिखेंगे दिक् अनुपात है हमारे ए कोमा बी कोमा सी। फिर हम बात करेंगे यदि दो रेखाएं परस्पर लंबवत है तो ए एक ए दो प्लस बी एक बी दो प्लस सी एक सी दो बराबर शून्य। अर्थात हमारे जो ए एक बी एक सी एक है वो पहली रेखा के दिक् अनुपात है, ए दो बी दो सी दो है वो दूसरी रेखा के दिक् अनुपात है। तो अब देखो, हमारे प्रश्न के बारे में बात करते हैं। तो प्रश्न में हमें जो दिया गया उसको लिखेंगे। प्रश्न में हमें दिया गया एक्स बटे एक बराबर हमारे वाई माइनस एक बटा में दो बराबर है जेड माइनस दो बटा में तीन। अब इसके बराबर हम, क्योंकि इस रेखा पर स्थित किसी बिंदु के निर्देशांक निकालते हैं, तो इसको हम लैम्डा के बराबर मान लेते हैं। तो लैम्डा पुस्तक में हम लिख देंगे मानना है, क्योंकि हमने तो देखो यहाँ से एक्स बटा एक बराबर आ जाएगा लैम्डा, तो एक्स बराबर हमारे पास हो जाएगा लैम्डा। फिर हम बात करेंगे वाई माइनस एक बटा में दो है वो बराबर होगा हमारा लैम्डा के। तो यहाँ से देखो भाई, वाई माइनस एक बराबर आ जाएगा दो लैम्डा माइनस का हमारा एक तरफ बराबर से दूसरी तरफ जाके प्लस का एक हो जाएगा, तो वाई बराबर हमारे पास आ जाएगा दो लैम्डा प्लस एक। इसी प्रकार हमारे पास जेड माइनस दो बटा में तीन बराबर होगा लैम्डा, तो तीन भाग में बराबर से दूसरी तरफ जाके गुणा में हो जाएगा। जेड माइनस दो बराबर तीन लैम्डा माइनस का दो है बराबर से दूसरी तरफ जाके प्लस का हो जाएगा, जेड बराबर आ जाएगा तीन लैम्डा प्लस दो। तो यहाँ से देखो भाई, ये हमारी एक रेखा है जिस पे हमारा एक बिंदु है कोई, जिसे हम ए नाम दे रहे हैं। वो बिंदु हमने अभी निकाला है। जो इसका एक्स निर्देशांक है वो एल है, वाई निर्देशांक है वो हमारे दो लैम्डा प्लस एक है, और जेड जो निर्देशांक है वो हमारे तीन लैम्डा प्लस है दो है। तो देखो, हमारे पास यहाँ एक बिंदु है। इस बिंदु से हमें, जो बिंदु है हमारे पास एक कोमा छः कोमा तीन, देखो भाई हमें प्रतिबिंब ज्ञात करना है। तो ये रेखा है वो इस पे हमारी लंब होगी। ये जो कोण है वो 90 डिग्री का होगा। ये जो बिंदु ए है वो हमारा मध्य बिंदु रहेगा। तो प्रतिबिंब के जो निर्देशांक है वो हमारे एक्स एक कोमा वाई एक कोमा जेड एक मान लेते हैं। तो अब देखो भाई, इस प्रश्न के बारे में बात करेंगे। ये जो बिंदु ए था वो हम ले लेते हैं ए। तो यहाँ से देखो भाई, हमारी और ये जो रेखा है इस रेखा को हम नाम दे देते हैं एल। तो हमारे पास जो रेखा एल है वो ए बी पे लंबवत है। रेखा एल लंबवत है ए बी। तो अब बात करेंगे हम सबसे पहले रेखा एल के दिक् के अनुपात। तो देखो, रेखा एल के जो दिक् अनुपात है वो हमें समीकरण दी गई है, उसकी हम मानक समीकरण से तुलना करेंगे तो हमें ए बराबर एक प्राप्त हो जाएगा। तो हम रेखा एल के जो दिक् अनुपात है वो ए एक से लिखेंगे, तो ए एक बराबर एक हो जाएगा। तो बी एक बराबर हमारे पास है दो हो जाएगा, और सी एक बराबर हमारे पास है तीन हो जाएगा। अब हम बात करेंगे रेखा जो ए बी के दिक् अनुपात। तो देखो भाई, इसके हमारे जो दिक् अनुपात है जिसको हम ए दो से लिखेंगे, जो होता है हमारा एक्स दो माइनस एक्स एक। तो देखो, हमारे पास है एक्स दो का मान है वो है लैम्डा, और एक्स एक का मान है वो हमारे पास है, क्योंकि जो बिंदु है वो एक कोमा छः कोमा तीन है तो एक हो जाएगा। इसी तरह हमारे पास बी दो का मान है वो वाई दो माइनस वाई एक हो जाएगा। तो वाई दो का जो मान रहेगा वो हमारे पास दो लैम्डा प्लस एक रहेगा, माइनस हमारे पास है जो बिंदु है वो छः या माइनस छः आ जाएगा। और सी दो का जो मान है वो हमारे पास जेड दो माइनस जेड एक होगा बराबर हमारे पास देखो जेड दो का मान है वो तीन लैम्डा प्लस दो है। तो यहाँ से देखो हमारे पास माइनस तीन हो जाएगा। तो यहाँ से जो बी दो है उसको हल करेंगे तो बराबर में हमारे पास है दो लैम्डा प्लस का एक माइनस का छः है, तो माइनस का पाँच आ जाएगा। इसी तरह हमारे पास सी दो है वो तीन लैम्डा प्लस का दो माइनस का तीन है, तो माइनस का एक आ जाएगा। तो अब देखो, हमारे पास जो रेखा एल है वो लंबवत है, ये भी हमने लिख रखा है। तो इनके जो
विक अनुपात के गुणनफल है, उनका जो योग है वो हमारा शून्य के बराबर होगा। तो देखो हमारे पास है A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 बराबर शून्य। तो देखो A1 का मान है हमारे पास एक, A2 का मान है हमारे पास लैम्डा माइनस एक प्लस बी, जो एक का मान है वो हमारे पास है दो है, और बी दो का मान है वो हमारे पास दो लैम्डा माइनस पाँच है, प्लस सी एक का मान तीन है, सी दो का मान है वो तीन लैम्डा माइनस एक है, बराबर हमारे पास आ जाएगा शून्य। लैम्डा माइनस एक को एक से गुणा करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा लैम्डा माइनस एक, फिर हम दो का अंदर गुणा करेंगे तो प्लस चार लैम्डा माइनस दस आ जाएगा, फिर हम तीन का अंदर गुणा करेंगे तो प्लस नौ लैम्डा माइनस तीन आ जाएगा, बराबर हमारे पास शून्य। तो लैम्डा और चार लैम्डा, पाँच लैम्डा और नौ लैम्डा हमारे पास हो जाएगा चौदह लैम्डा, फिर माइनस एक और माइनस दस माइनस ग्यारह हो जाएंगे, माइनस ग्यारह और तीन है वो माइनस चौदह हो जाएंगे, बराबर शून्य। तो यहाँ से देखो भाई चौदह लैम्डा बराबर हमारे पास आ जाएगा चौदह। तो यहाँ से लैम्डा का मान निकालेंगे तो चौदह बटे चौदह, तो लैम्डा बराबर आ जाएगा एक। तो अब देखो हमारे पास जो एक्स वाई जेड के निर्देशांक थे वो हम निकालेंगे। तो हमारे पास जो एक्स निर्देशांक था वो लैम्डा था, तो एक्स बराबर लैम्डा की जगह एक आ जाएगा, तो एक्स बराबर एक हो जाएगा। तो देखो अब बात करेंगे हम वाई के लिए, तो वाई बराबर हमारे पास दो लैम्डा प्लस एक है, तो दो गुना लैम्डा की जगह एक आ जाएगा प्लस एक, तो वाई बराबर हमारे पास आ जाएगा दो एकम दो और एक तीन। फिर हम बात करेंगे जेड के लिए, तो जेड के लिए हमारे पास है तीन लैम्डा प्लस दो, तो बराबर में आ जाएगा तीन गुना एक प्लस दो। तो यहाँ से देखो जेड बराबर तीन एकम तीन और दो हमारे पास आ जाएगा पाँच, दो ए बिंदु के जो निर्देशांक है वो हमारे पास आ जाएंगे एक कोमा तीन कोमा पाँच। तो देखो भाई यहाँ से हम बात करते हैं, जो हमारा ये बिंदु है जिसे प्रतिबिंब बिंदु है उसे हम सी नाम देंगे। तो हमारा जो बिंदु ए है वो बी सी का मध्य बिंदु होगा। तो अब आगे बात करते हैं हम इसके बारे में। तो अब देखो हमारा जो मध्य बिंदु के जो निर्देशांक होते हैं वो हमारे पास होते हैं आर वेक्टर बराबर बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर बटा में दो, जहाँ आर वेक्टर है वो मध्य बिंदु की स्थिति सदिश है, ए वेक्टर और बी वेक्टर हमारे जो दो बिंदु दिए गए रेखा के उसके स्थिति सदिश है बट्टा में दो। तो यहाँ बात करते हैं हम आर वेक्टर के लिए, क्योंकि हमें मध्य बिंदु प्रश्न में दिया गया है, जो ए बिंदु है वो हमारे पास है मध्य बिंदु है, तो इसका जो बिंदु ए का स्थिति सदिश है वो हमारे पास हो जाएगा आई कैप प्लस तीन जे कैप प्लस पाँच के कैप। तो हमारा जो ए वेक्टर है वो बी बिंदु का स्थिति सदिश होगा, जो कि हमारे पास है एक कोमा छः कोमा तीन। तो यहाँ से आ जाएगा आई कैप प्लस छः जे कैप प्लस तीन के कैप। जो बी वेक्टर है वो हमारा बिंदु सी का स्थिति सदिश होगा, जो कि हमारे पास होगा एक्स एक आई कैप प्लस वाई एक जे कैप प्लस जेड एक के कैप। तो यहाँ से सूत्र में मान रखेंगे तो आर वेक्टर की जगह हम रखेंगे आई कैप प्लस तीन जे कैप प्लस पाँच के कैप, बराबर हमारे पास ए वेक्टर का मान है वो आई कैप प्लस छः जे कैप प्लस तीन के कैप प्लस बी वेक्टर का मान है वो एक्स एक आई कैप प्लस वाई एक जे कैप प्लस जेड एक के कैप बटा में हमारे पास आ जाएगा दो, तो दो भाग में बराबर से दूसरी तरह के गुणा में हो जाएंगे, तो दो से इसको गुणा करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा दो आई कैप प्लस छः जे कैप प्लस दस के कैप। तो बराबर हमारे पास देखो आई कैप हम उभयनिष्ठ लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा एक प्लस एक्स एक प्लस जे कैप उभयनिष्ठ लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा छः प्लस वाई एक प्लस हम के कैप उभयनिष्ठ लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा तीन प्लस जेड एक। अब हम घटकों की तुलना करेंगे तो आई कैप के घटक से आई कैप के घटक की तुलना करेंगे तो दो बराबर हमारे पास आ जाएगा एक प्लस एक्स एक प्लस का एक बराबर, दूसरी तरफ हम जाके माइनस कर दिया दो माइनस एक बराबर हमारे पास आ गया एक्स एक। तो एक्स एक का जो मान है वो हमारे पास आएगा एक। तो अब देखो हम दूसरा घटक की तुलना करेंगे जे कैप की, तो छः बराबर छः प्लस वाई एक आ जाएगा। तो यहाँ हम लिखेंगे छः बराबर छः प्लस वाई एक, तो वाई एक बराबर हमारा छः माइनस छः, तो वाई एक का जो मान है वो हमारे पास आ जाएगा शून्य। फिर हम बात करेंगे तीसरा के कैप के घटक के लिए, तो तीन प्लस जेड एक बराबर हमारे पास आ जाएगा दस, तो प्लस का तीन है बराबर से दूसरी तरफ जाके माइनस का हो जाएगा, तो जेड एक बराबर आ जाएगा हमारे पास दस माइनस तीन, तो जेड एक बराबर हमारे पास आ जाएगा सात। तो यहाँ से जो हमारे सी बिंदु के निर्देशांक है वो आएंगे एक कोमा शून्य कोमा सात। तो देखो हमारे पास जो प्रश्न पूछा गया था उसके बारे में बात करते हैं। प्रश्न हमें पूछा गया है एक कोमा छः कोमा तीन का प्रतिबिंब, तो हम यहाँ लिखेंगे बिंदु एक कोमा छः कोमा तीन का प्रतिबिंब वो हमारा होगा एक कोमा शून्य कोमा सात। तो ये हमारे प्रश्न का उत्तर हुआ। मैं आशा करता हूँ समझाया होगा। धन्यवाद।